मेरा नाम मोहम्मद शमशीर या फिर आप इसे एबी अहमद कह सकते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद शमशीर है और आज का दिन है थर्सडे और डेट है 23 ऑफ जनवरी 2025। ये मैं आज एक लॉ का यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, एक लॉ को। और इस लॉ का नाम रखा है मैंने लॉ ऑफ आस्किंग। मैंने कई सारी चीज़ें एनालाइज करी तो मुझे एक बात बहुत डीपली समझ में आई कि हम जब कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं या कभी कोई भी एक्शन लेते हैं, उसके पीछे एक सिंपल सा मोमेंट होता है और वो मोमेंट होता है मोमेंट ऑफ आस्क। हम कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं, अनकॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं, किस वे में ले रहे हैं, हमेशा एक सवाल जरूर उठता है, एक क्वेश्चन जरूर होता है। हम बहुत बार लाइफ में कुछ कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं और कुछ अनकॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, लेकिन हर डिसीजन से पहले एक क्वेश्चन जरूर होता है। और उस क्वेश्चन को अगर हमने सही तरीके से पूछ लिया तो हम सही चीज पा सकते हैं। लाइफ में कुछ भी पाना चाहें, अच्छी हेल्थ, अच्छा वेल्थ, अच्छा रिलेशनशिप, कुछ भी, जरूरी ये है कि आप आस्क कैसे करते हैं। तो मेरा इसको बनाने का पर्पस ये है कि एक्चुअली में हम सवाल करना, मांगना सीख जाएं। अब देखिए, मांगना, आप रब से मांग रहे हैं, वो भी एक मांगना है। आप किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी एक मांगना ही है, क्योंकि आप उससे आंसर मांग रहे हैं। तो बेसिकली आपको मिलता वही है जो आप मांगते हैं। देने वाले के पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसी को सही कर सकते हैं और इसी में हम अपनी समझ को लाकर, लॉ ऑफ आस्किंग को प्रैक्टिस करके हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पर एक्चुअली में हमें होना चाहिए। तो इस लॉ ऑफ आस्किंग को मैं आज पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि ये लॉ ऑफ आस्किंग किस तरीके से हमारी लाइफ को स्मूथ, इजी और इफेक्टिव तरीके से गाइड कर सकता है। ये कोई अजूबा नहीं है या ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से दुनिया में आई है, बिल्कुल भी नहीं। ये सालों से, बरसों से, हजारों सालों से ये चीजें चलती ही रही हैं। बस जरूरत है तो हमें इस बात को समझने की। जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत बार हम कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं और बहुत बार हम अनकॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं। हम आगे चैप्टर्स में जानेंगे कि कॉन्शियस डिसीजन के क्या बेनिफिट्स हैं, अनकॉन्शियस डिसीजंस के क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कॉन्शियस डिसीजंस हमें क्यों लेना चाहिए या अनकॉन्शियस डिसीजंस पर हमें क्यों शिफ्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा, लेकिन वो इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको बताने का पर्पस ये है कि अगर आप लाइफ में आज यहां हैं और आपका एम यहां पहुंचने का है, अब वो किसी भी फील्ड में हो, आप हेल्थ वाइज यहां पहुंचना चाहते हैं, रिलेशनशिप में यहां पहुंचना चाहते हैं, या फिर आप अपने करियर में यहां पहुंचना चाहते हैं, इवन आप कुछ भी सोचें, कहीं पर भी किसी भी लेवल पे आप यहां से अगर यहां पहुंचना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ आस्किंग आपको यहां से यहां पहुंचाने में बहुत ज्यादा
सपोर्ट करने वाला है। लॉ ऑफ आस्किंग एक ऐसा टूल या फिर यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा दोस्त है आपका कि जिसको अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस करना सीख लिया, लाइफ चेंज कर सकते हैं। आज आप जहां हैं वहां से जहां आप पहुंचना चाहते हैं बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात तो नहीं कर रहा। नहीं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हैं और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं, तो भी लॉ ऑफ आस्किंग वहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और लॉ ऑफ आस्किंग से आप पूरी तरीके से इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि आप जिस चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो अट्रैक्ट होगी, नहीं होगी, कब तक होगी, कैसे होगी, सारी चीजें आप यहां पर उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पावर है लॉ ऑफ आस्किंग का। तो मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज पूरी दुनिया को लॉ ऑफ आस्किंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।